ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमो नमः। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का जो विषय है ये बहुत ही अद्भुत विषय है, क्योंकि मेरे मित्रों आज का जो विषय आपकी कुंडली से निकल कर आई है ये विषय है आपके हाथ और पैर में कील ठोक रखी है दुश्मनों ने। आपके हाथ और पैर में कील ठोक रखी है दुश्मनों ने और रीढ़ की हड्डी में कोई मृत कन्याओं को स्थापित कर रखा है। तो मित्रों ये बहुत ही बड़ी विषय है, क्योंकि मेरे मित्रों आज का जो विषय है ये बहुत बड़ी विषय है और आज का विषय से ही आपके जीवन काल में जो परेशानी चल रही है ये परेशानी समाप्त होगी। तो मित्रों ये कारनामा आपके जीवन काल में कई वर्षों पहले ही किया गया था और ये तंत्र विद्या करने वाला कोई पराया व्यक्ति नहीं है, आपके अपने भाई हैं। इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके अपने ही रिश्तेदार, भौजाई, चाचा, चाची इत्यादि हैं। तो मित्रों आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो आप इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ताकि आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही है वे सभी समाप्त हो सके। तो मित्रों कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों, क्योंकि माता कामाख्या इस कलयुग की प्रधान देवी है। अगर हो सके तो कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवा देना मेरे मित्रों, और यही सब्सक्राइब माता रानी को प्रसाद के रूप में समर्पित होगा। तो आप कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवा दें मेरे मित्रों। तो मित्रों बहुत ही जल्द सब कुछ बदलने वाला है आपके जीवन का, हर एक चीज़ आपको बदला हुआ दिखाई देगा बहुत ही जल्द। मित्रों आपके जीवन की बर्बादी का जो राह है ये स्टार्ट होता है किसी मौलाना ने खाना में यानी भोजन में थूक दिया था और थूक मिलाकर ये भोजन आपको ग्रहण कराया गया और तभी से आपके जीवन की बर्बादी का राह खुलता चला गया और आप जीवन में बर्बाद होते चले गए। ये थूका हुआ खाना अगर आप नहीं खाते तो आज आप बहुत ही अच्छे रहते। मित्रों कहते हैं कि भावनाओं में बहकर आप अपना जीवन अक्सर खराब करते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। आप हर इंसान की भावनाओं में बह जाते हैं। लोगों की कष्ट जो है आपसे देखा नहीं जाता है। लोग आपसे मीठी मीठी बातें कर देता है तो आप उनकी भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि उनके मन में कितनी पाप है, आपके प्रति कितनी क्रोध है, कितनी आक्रोश है, लेकिन ये चीज़ आप नहीं समझते हैं। मीठी मीठी वाणी 2-4 शब्द बोल देते हैं तो आप उनकी भावनाओं में बह जाते हैं और आप उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। मरने मिटने की कसमें खा लेते हो, लेकिन मेरे मित्रों यही दोस्ती यारी में आपके भोजन में किसी मौलाना ने थूक दिया था और थूका हुआ भोजन आपको खिलाया था। तभी से आपके घर के कुल देवी देवता, आपके पितृ सभी आपसे नाराज हैं और अच्छाई की जगह परेशानी उसी दिन से होना प्रारंभ हो गया। शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, मानसिक कष्ट, पारिवारिक कष्ट, सामाजिक कष्ट, सभी क्षेत्रों में कष्ट प्रारंभ हो गया। कोई आपको देखना तक पसंद नहीं करने लगा मेरे मित्रों, यहाँ तक कि आपके अपने बच्चे, अपने परिवार ही आपको देखना नहीं चाहने लगा, आपसे नफरत करने लगा। आप कोई बात अगर घर पे कहते हो तो वे चिड़चिड़ा के ही आपसे बात करते हैं। तो आपकी बर्बादी का राह उसी दिन खुल गया था। और ये मेरे मित्रों कभी कभी आपके मुंह से फैन जैसा झाग निकलता था। कई बार आप मरते मरते बचे हो मेरे मित्रों, और ये क्रियाएं आपके जीवन काल को बहुत दिनों से ही प्रभावित कर रखा है। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो कि 2005 से परेशान हैं। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं
जो कि 2008 से परेशान हैं। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो कि 2012 से परेशान हैं। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो कि 2014 से हैं, बहुत कोई 16 से, बहुत कोई 18 से, और बहुत कोई 20, बहुत कोई 22 से, और बहुत कोई 24, बहुत कोई 24 और बहुत कोई 25 के स्टार्टिंग से। तो मित्रों, इस पाठ में क्रियाएं आपके जीवन काल में की गई हैं और ये क्रियाएं मारन, मोहन, उच्चाटन सभी तरह से अप्लाई आपके ऊपर किया गया। मेरे मित्रों, आप कई बार सड़क दुर्घटना में मरते मरते बचे हैं। घर में ऐसी कलेश मच जाती है, ऐसे सबका दिमाग उच्चाटित कर दिया जाता है कि आपस में ही लड़ मरते हो। गृहस्थ जीवन देखने को मन नहीं करता है। परिवार में आपसी जो विवाद है ये कभी सुलझने का नामो निशान नहीं ले रही है। मेरे मित्रों, दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। मित्रों, बहुत लोग हैं इस राशि में जिनके पिताजी एक्सपायर कर गए हैं और वो पितृदोष बना हुआ है और वे आपको परेशान कर रहे हैं। वही आपके पितृ बने हैं, उसे प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है। वे दरबार दरबार भटक रहे हैं और वे आपको कष्ट दे रहे हैं। इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने हाथों से अपने पिता का गला घोटा है। उनके भी कष्ट और उनके भी हाय लगे हुए हैं। तो इस राशि में ऐसे मूर्ति लोग हैं जो अगर सच्चाई सुनेगा उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो मित्रों, परेशानी के कारण भी आप स्वयं बने हैं और आज आप समाधान ढूंढते फिर रहे हो। आप किसी को बता नहीं पा रहे हो कि आप किसी तांत्रिक के पास जाओ। आप जाते हो तो वहाँ पे किसी भी प्रकार के आपको लाभ नहीं होता है और आपको नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। मित्रों, माता काली का भी जिंदगी में बहुत ही अधिक प्रभाव है आपका। इस राशि में बहुत लोग हैं जिनको माँ काली सकारात्मक फल देते हैं और बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिन्हें नकारात्मक फल देते हैं। 2 पत्रियां बनाकर क्रियाएं की गई थी जिससे कि आपको व्यापार छीनना चाह रहा था, आपको नौकरी से अलग करना चाह रहा था। तो मित्रों, ये माता काली के ऊपर ऐसे भंडार किया गया था जिससे कि आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया और कई तरह से आपको क्षति भी पहुंचाया। मेरे मित्रों, आपके व्यापार पूरी तरह से बंद कर दिया। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिन्हें कि नौकरी भी छोड़ना पड़ा। बर्बादी के राह पे जब निकले मेरे मित्रों, तो आपका हर एक चीज बर्बाद और तबाह हो गया। एक देवी की लौंग आपको शायद किसी ने मजाक में भी खिलाया था, लेकिन खिलाया था मेरे मित्रों, या पान में डालकर खिलाया था या किसी चीज में डालकर खिलाया था। एक शक्तिशाली देवी, उस देवी को लौंग ही चढ़ता है और उस देवी की लौंग आपके नाम से भंडार करके आपको खिला दिया था मेरे मित्रों। और उसे खाते ही कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद आपका शरीर धीरे धीरे सूखता चला गया। शरीर की खून सूखता चला गया, जीभ काली पड़ गई, शरीर का अंग काम नहीं करने लगा मेरे मित्रों। एक कन्या मरी हुई कन्या को जगाकर मंत्रोच्चारण, एक मरी हुई कन्या को मंत्रोच्चारण कर एक कन्या जो मर गई थी उसे शमशान में दफनाया गया था। वहाँ पे तांत्रिक जाकर और उस कन्या को जगाकर आपके पीठ जो है रीढ़ की हड्डी पर उसे स्थापित कर दिया है। और वो कन्या वहाँ पे बैठ के रोती है। वो बार बार आपको कहती है, और वो कोई कराने वाला नहीं, आपके अपने ही घर के सदस्य हैं। वो कन्या बार बार कहती है कि ऐसे माता पिता के कोख में जन्म देने से बेहतर होगा कि कोई कंकड़ पत्थर में जन्म दे दे मेरे मित्रों। और आपके अपने ही सगे लोगों ने ही आपको कष्ट दे रहे हैं। बहुत लोग इस राशि में ऐसे भी हैं जिनके माता पिता ने स्वयं ऐसे कार्य कराए हैं। तो मित्रों, आप इंसान बनकर नहीं जी पा रहे हो, आपको हैवान जानवर बनाकर रख दिया है आपके घर वालों ने ही।
आपके भाई बार बार तंत्र विद्या करवा रहा है आपके ऊपर। आपके भाई ने ही बार बार तंत्र विद्या आपके ऊपर करवा रहा है और आपकी ये कष्ट को देखकर बच्चे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, चिल्लाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं कि ऐसा कष्ट किसी को ना दे मेरे मित्रों। आपके पितृ भी, जिन्हें प्रेत योनि प्राप्त हुआ, और वे भी आपको परेशान कर रहा है, और वो कोई और नहीं, आपके स्वयं भाई जो अकाल मृत्यु हुई, आपके स्वयं पिताजी जिनकी मृत्यु हुई थी, वे आपको परेशान कर रहे हैं। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनकी माता जी की मृत्यु हो गई है, वो ऐसे श्राप देकर मरी है कि वे भी आप भुगत रहे हैं। आपके नाभि के पास ऐसे दैत्य स्थापित करा दिया है दुश्मनों ने कि वे दैत्य आपके पूरे शरीर को नाभि से बैठे बैठे कंट्रोल करता है, हर एक चीज को खींचता है और परेशान करता है। ये दैत्य नाभि पे ही बैठकर आपको नचा रहा है मेरे मित्रों। आपकी जीने की जो इच्छा है वे पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आपके अंदर जो मोह माया है वे पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप बीमार व्यक्ति हैं, आप बीमार पड़ते चले जा रहे हैं। आप इतने बीमार हो गए कि कहना ही बहुत ही कठिन है। आप हमेशा रोगी फील करते हैं, रोगों जैसा आपको महसूस होता है। आपको लगता है कि आप एक रोगी व्यक्ति हैं, अंदर अंदर ही आपको कोई खोखला कर रहा है, आपको खा रहा है, आपके शरीर को एक एक अंग को तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है। आपको ऐसा महसूस होता है। मित्रों, बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो कि कर्ज से इतने परेशान हो गए हैं कि किसी भी समय आप अपना जान दे दोगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या है और माता कामाख्या में इतनी ताकत है कि आपको मरने नहीं देगा। आपके जीवन काल में जितने सारे कष्ट हैं वे सभी समाप्त कर आपको राजा की तरह जीवन जीने के लिए देगी माता कामाख्या। माँ में इतनी ताकत है कि आपके सभी काल कष्ट को हरण करेगी। चाहे कितने बड़े से बड़े दुश्मन लग जाए, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे मित्रों, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज के बाद से दुश्मन जितनी तंत्र विद्या या तांत्रिक क्रियाएं करेगा आपके ऊपर, उन्हें उल्टा पड़ जाएगा और वे स्वयं परेशान होना शुरू हो जाएगा मेरे मित्रों। जितनी सारी तांत्रिक क्रियाएं, तंत्र विद्या आपके ऊपर की गई थी वे पलट दी गई है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई पुरानी प्रेत बाधा या तांत्रिक क्रिया से परेशान है तो आप दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। बिना सोचे समझे आप कॉल करें, निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों। लेकिन आने वाला समय में आप सावधान रहें तो बेहतर रहेगा। आने वाला समय में आप सावधान रहें। किन किन से सावधान रहे वो मैं बता दे रहा हूँ। आप अपनों से विशेष सावधान रहें। आपके अपने ही वार करेगा। आपके अपनों ने ही आपके ऊपर वार करेगा। कुछ भी आपको खाने दे, प्रसादी क्यों ना हो, आप उसे प्रणाम करके किसी वृक्ष के नीचे रख देना मेरे मित्रों। बोलना कि मैं नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि मेरे मित्रों छोटी सी चीज़ों के लिए जो है कि आप अपना जीवन नहीं गंवा सकते हो। लोग आपके पीछे लगे हैं, आप थोड़ी सी सावधान रहें तो बेहतर होगा। और अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखें। छोटी सी दर्द पीड़ा या आपको महसूस हो कि कोई तांत्रिक क्रिया क्या है, तंत्र विद्या क्या है, तो आप दिए गए नंबर पे आप तुरंत ही हमें कॉल या मैसेज करें। बिना सोचे समझे आप कॉल करें और उसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 12 बजे रात क्यों ना हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। 24 घंटा आपके सेवा के लिए हम खड़े हैं। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप आग से थोड़ी सावधानी बरत के रखें, क्योंकि मार्च के समय में ये आग से आपको लड़ना पड़ सकता है, आप झुलस सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। आप जहां नौकरी या व्यापार कर रहे हैं अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें और बेवजह के झगड़ों में ना पड़ें,
किसी से उधारी ना लें और ना ही दें। अगर किसी से आप उधारी लेते हैं तो समय पे दे दें। यही सब आपके जीवन को क्षति पहुंचाएगा। और अपने गुस्सा पे कंट्रोल करें, क्योंकि आप बहुत ही जल्द क्रोधित हो जाते हैं और इतनी भयंकर क्रोध आपके ऊपर आता है कि आप किसी को कुछ भी कर देते हो। इसलिए इन चीज़ों को आप कंट्रोल करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपने पूरा परिवार का ख्याल